हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैंड ऑन माय टोज। मैं हूं प्रबल गोयल। आज है पिंक सिटी जयपुर में मेरा दूसरा दिन और मेरी जयपुर की पहली वीडियो जरूर देखना जिसमें मैंने कवर किया था जयगढ़ फोर्ट, आमेर पैलेस, पन्ना कुंड, जल महल, हवा महल इवनिंग व्यू, फेमस फायर पान एट अनु मोबाइल पान भंडार, राज मंदिर सिनेमा हॉल, फेमस पाव भाजी एट पंडित जी पाव भाजी, माई स्टेक गोस्ट ऑफ सोशल टूर। मैं करीब करीब निकला था 9:30 अपने हॉस्टल से। उसके बाद मैं गया पहले सिंधी बस कैंप। मैंने स्कूटी रेंट पे करी थी। स्कूटी है एक्टिवा मेरे को मिली है और मैंने रेंट करी थी ऐप से। ऑन बाइक्स नाम की एक ऐप है, ऑन बाइक्स, ONN बाइक्स। तो मैंने उसके थ्रू स्कूटी रेंट पे ली थी और ये मेरे को पड़ी है 250 रुपये की, जिसमें मेरे को सुबह 10 बजे मैंने वहाँ से लेनी थी सिंधी बस कैंप से और ड्रॉप करनी है रात को 8 बजे तक। उसमें मेरे को ये नियरेस्ट पेट्रोल पंप तक का पेट्रोल देते हैं। अभी मैं पेट्रोल भरवाने आया हुआ था, मेरे पीछे पेट्रोल पंप है, अभी आप देख सकते हैं। तो फिर मैंने अभी इसमें पेट्रोल भरवाया। अभी मैं चलूँगा चरण मंदिर की तरफ, वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ से अभी करूँगा हथनीकुंड ट्रैक की स्टार्टिंग। वो करने के बाद फिर मैं नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ जाऊँगा। चलते हैं, मिलेंगे सिर्फ चरण मंदिर पे। हाँ तो गाइस, गूगल भाई साहब जयपुर में बहुत भटकाता है। वो लोकेशन तो बता देगा लेकिन रास्ते की जो करेगा ना ऐसे उसका कोई वो नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी श्री कृष्ण चरण मंदिर का रास्ता ढूंढते ढूंढते मैं अभी नाहरगढ़ फोर्ट की चढ़ाई कर रहा हूँ। चुका हूँ फाइनली चरण मंदिर, आज के अपने पहले स्टॉप पे। यहाँ से स्टार्ट होएगा मेरा ट्रैक हथनीकुंड वाटरफॉल के लिए। जयपुर में सिर्फ एक ही वाटरफॉल है। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पे वाटरफॉल है। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ हथनीकुंड वाटरफॉल। तो मेरे पीछे चरण मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है। ये रहा है चरण मंदिर, नाहरगढ़ फोर्ट के पास है ये। तो चलते हैं गाइस, ये है चरण मंदिर। यहाँ पे आप अपनी बाइक वगैरह, बाइक स्कूटी गाड़ी जो भी है लगा सकते हैं। उसके बाद चरण मंदिर के जस्ट साथ में यहाँ से ये ट्रैक शुरू हो रहा है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ हथनीकुंड ट्रैक पर। यहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं लगे हुए, बस कच्चा रास्ता ही है। आपको रास्ते में से रास्ता ढूंढना। यहाँ पे जंगलों के बीच में से ऐसे पगडंडियाँ सी बनी हुई है, बस आपको इन्हीं के सहारे चलना है। नहीं पे ही चल के आपका वाटरफॉल आ जाएगा। आपको मिलेगा रास्ते में ऐसा कुआं सा। अगर ये आपको दिखता तो आप सही रास्ते पे हो। जंगल के बीच में ट्रैक करने का अलग ही, वो भी सोलो, अलग ही मजा है। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं यहाँ पर। तो गाइस, अभी आधे घंटे की लगभग वॉकिंग के बाद मैं पहुंचा हूँ अभी वाटरफॉल के पास, हथनीकुंड के पास। हथनीकुंड, लेकिन यहाँ पे सारा अभी सूखा पड़ा है। सुबह हथनीकुंड के नाम पे मुझे बस इतना सा पानी देखने को मिला है इकट्ठा हुआ हुआ। तो अगर आपको ये ट्रैक के लिए आना तो आप मानसून में आएंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वाटरफॉल भी। तो वाटरफॉल यहाँ से बहता है। यहाँ से अभी सब सूखा पड़ा है ये। वैसे भाई थ्रिलिंग तो था, मज़ा आ गया। अगर आपको वहाँ से नीचे आना है तो आपको यहाँ से पीछे से, ये रास्ते से ऊपर पीछे से घूम के जाना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट भी कूद सकते हो, मर्जी आपकी है, एट योर ओन रिस्क। यहाँ बैठ के हवा अच्छी चल रही है जंगल के बीचों बीच। हथनीकुंड वहाँ पे होता है गाइस। अभी वहाँ पे वो सारा सूखा पड़ा है उस एरिया में। दूर ट्रैक करके आया और ये मिला तो रहने दो। तो सैड। ये गाइस यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं एक तरीके से अपना, यहाँ पे खाना पकाना और ये सब। आपको ऐसे पोर्टल्स दिखेंगे, बेसिकली ये स्नेक होल्स हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना, कभी चलते चलते सांप पे पैर रखो, फिर वो आप पे मुंह रख दे। ये था चरण मंदिर और हथनीकुंड ट्रैक। हाँ तो गाइस, अभी मैं चलूँगा नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। तो यहाँ से थोड़ी सी दूर पे ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैंने अभी 20 रुपये की पर्ची कटवाई है
गेट से एंट्री के लिए। तो गाइस प्लीज डू रिमेंबर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर श्योर। थैंक्स। तो गाइस मैं पहुंचा हूँ अभी नाहरगढ़ फोर्ट के एंट्री गेट पे। गाइस ये है एंट्री टिकट। एंट्री टिकट इंडियंस के लिए 50, स्टूडेंट्स के लिए 20, फॉरेनर्स के लिए 200, फॉरेनर स्टूडेंट के लिए 100। तो गाइस मैंने एंट्री टिकट ले ली है और मैं अभी हुआ हूँ एंटर नाहरगढ़ फोर्ट में। ये पूरे जयपुर का सबसे टॉप पॉइंट पे आता है और यहाँ से पूरे जयपुर का व्यू दिखता है। यहाँ पे अलग से टिकट है, इसमें 2 वैक्स म्यूजियम और एक शीश महल, इसमें है 500 रुपीज़ की टिकट। यहाँ पे एंट्री नॉर्मल टिकट पे अलाउड नहीं है। तो आगे चलते हैं। ये है व्यू पॉइंट, इसके सामने ही यहाँ से आता है गाइस पूरे जयपुर का व्यू। गाइस वहाँ से व्यू पॉइंट से आगे आने के बाद चलते हैं आगे। यह दीवान है खास, इसकी भी टिकट होगी। अच्छा ये तो रेस्टोरेंट है यार, लिखा हुआ है आप कैमरे की नजर में है। इनको पता नहीं ये लोग कैमरे की नज़र में है। ये है यहाँ का बावड़ी, लेकिन इसकी पूंछ कहाँ है? टॉप पर बैठना सख्त मना है, नहीं तो आपके साथ भी यही करना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं महल के अंदर। ये है यहाँ का महल और ये फोर्ट जो है बनवाया गया था सन 1734 में बाय राजा सवाई जयसिंह टू के द्वारा। ये फोर्ट जो है जयपुर में सबसे ऊंचाई पे है क्योंकि ये बनाया गया था अरावली हिल्स के टॉप पे। इसका तो सीटी भी तोतला है। ये है यहाँ का सनसेट पॉइंट और यहाँ से हमें पूरे जयपुर का व्यू देखने को मिलता है। मैं अभी नीचे उतर रहा हूँ नाहरगढ़ फोर्ट पे से और रास्ता कुछ ऐसा सा है नीचे नीचे जाने का। तो पहले मैं ध्यान से आराम से ऊपर जाता हूँ, फिर आपसे बात करूँगा। मैं आया हूँ अभी अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, रावत मिष्ठान भंडार। ये पड़ता है सिंधी बस कैंप के पास और यहाँ की प्याज कचौरी पूरे जयपुर में बहुत फेमस है। तो आइए लेते हैं, टेस्ट करते हैं। ये है रावत जी की शॉप, यहाँ पे लेकिन भीड़ बहुत थी। तो गाइस मैं प्याज कचौरी के अंदर दिखा रहा हूँ, खाने लेके आगे के अंदर बहुत भीड़ है। ये है यहाँ की प्याज कचौरी। तो बस मैं पहुँच चुका हूँ अभी अपनी लोकेशन पे। ये है जंतर मंतर का टिकट काउंटर, यहाँ पे टिकट प्राइसेस वगैरह है। इंडियन टूरिस्ट 50 रुपीज, इंडियन स्टूडेंट्स 20 रुपीज, फॉरेन टूरिस्ट 200 और स्टूडेंट्स के 100। और ये जो है 6:30 बजे तक खुले हैं। अभी चलते हैं जंतर मंतर के अंदर। एंट्री पॉइंट सामने, उसके बाद सबसे पहला यंत्र है ये, इनके नाम भी तो बड़े अजीब अजीब से हैं। उसके बाद आएगा ये वाला, ये काफ़ी बड़ा रूलर्स लगे हुए हैं इसको नापने के लिए। दक्षिणोदक बिट्टी यंत्र। इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं आगे। तो गाइस मैं जा रहा हूँ म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम में इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को समझने के लिए सबसे पहले तो बताया गया है, तो पहले इनको समझेंगे फिर इनको देखेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ किस लिए है। तो गाइस ये यहाँ पे था म्यूज़ियम। अंदर म्यूज़ियम में आपको सारी चीज़ें बताएंगे सारे। तो ये एक तो ये इंस्ट्रूमेंट्स के छोटे पीसेस लगे हुए हैं, प्लस आपको पहले तो इसमें बताते हैं एस्ट्रोलॉजी और सारे प्लानिटरी पोजीशंस वगैरह जानने के लिए सभी यंत्र यूज़ हुआ करते थे पुराने टाइम से। एस्ट्रो साइंस है हमारी इतनी विकसित है। तो भाई ये सबसे बड़े वाले यंत्र का नाम है बृहत सम्राट यंत्र। तो भाई जयपुर का जंतर मंत्र बनवाया था राजा सवाई जयसिंह टू ने। वो बहुत बड़े खुद भी एस्ट्रोलॉजर थे और उन्होंने ही ये सारे यंत्र बनवाए थे। तो यहाँ के प्लानिटरी पोजीशंस और एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी वगैरह के लिए, और इनकी कैलकुलेशन आज के टाइम में भी बहुत एक्यूरेट है।
और इसी की वजह से यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, इस जंतर मंतर को। उसके बाद ये काफ़ी सारे छोटे छोटे यंत्र हैं यहाँ पे। अच्छा, ये राशियों के हिसाब से हैं। ये मिथुन राशि का यंत्र, टेरस फिश। मेरा वाला काम है वो लियो सिंह हो गया। विर्गो का ये रहा लास्ट में लाइबिलिटी। सिर्फ राशि ही करना है, मेरे तुम अकेले ही घूम रहे हैं। चक्र यंत्र के हिसाब से यहाँ पे बना हुआ है ये राशि को यहाँ पे चक्र वो फ्यूचर प्रोडक्ट करने के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए बेसिकली। आगे एग्जिट की तरफ यहाँ पे है अल्बर्ट हॉल। ये है इसका टिकट काउंटर। एंट्री फीस है इंडियंस के लिए 50 रुपीज़, बट स्टूडेंट्स के लिए है 20 रुपीज़, और फॉरेन टूरिस्ट के लिए है 300 रुपये, और फॉरेन स्टूडेंट के लिए 150 रुपये। और ये कंपेरिजन टेबल अगर आपको कंपोजिट टिकट लेनी चाहिए। वाइज यहाँ से भी हमने एंट्री ली है, और ये है अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। गाइस, ये बना था सन 1876 में बाय सर साइमन जैकब के द्वारा। इंडिया में टोटल 6 इजिप्शियन मम्मीज रखी है, और इसमें से एक जो है इस म्यूज़ियम में रखी हुई है। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम जो है रात को 8:30 बजे बंद होता है। तो यहाँ पर जो मम्मी रखी हुई है वो राजा सवाई ईश्वर सिंह ने कायरो से सन 1887 में इंपोर्ट करी थी, जो यहाँ इस म्यूजियम में रखी हुई है। बताओ, लोग सोना चांदी इंपोर्ट करते हैं और ये मम्मी इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे इस पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर कारीगरी की हुई, इतनी बारीकी से इसको कार्व किया हुआ है, इससे ज़्यादा। मोस्ट अवेटिंग पार्ट, द इजिप्शियन मम्मी। कहा जाता है कि जो मम्मी रखी हुई है वो इजिप्ट की प्रीस्ट फैमिली की फीमेल मेंबर टूटू की है। मार्च 2011 में इसका एक्सरे किया गया था। ये 322 से 30 BC यानी बिफोर क्राइस्ट तक की है। इसे जयपुर मम्मी भी कहा जाता है। गरीब सा ही दिख रहा है ये तो। तो गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ म्यूजियम के बाद हवा महल पे। हवा महल, ये है हवा महल की टिकटिंग का। 50 रुपये इंडियन टूरिस्ट, इंडियन स्टूडेंट के 20, फॉरेन टूरिस्ट के 200, फॉरेन स्टूडेंट के 100। चलते हैं आगे। एंट्री लिए वो है अनंतपोली की द्वार गेट के फाउंटेन सिस्टम सा। ये हवा महल का फ्रंट गेट जो है वहाँ की तरफ है। मैं पहुँचा हूँ अभी शाम के 6 बजे, और यहाँ पे नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन। और इस महल के अंदर टोटल 953 विंडोज़ हैं, जिन्हें झरोखे भी कहते हैं। इन्हीं झरोखों के थ्रू रानियाँ जो है चहल पहल बाहर होने वाले त्यौहार की वगैरह देखा करती थी। ये छोटी छोटी क्यूट विंडोज़ जिन्हें झरोखे भी कहते हैं। ये टोटल इस महल में 953 विंडोज़ हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स या पैलेस ऑफ ब्रीज भी कहा जाता है, और इसे बनवाया था सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने।
ये है यहाँ के फेमस बाजार वगैरह। ऐसा लगता है रात के टाइम पे हवा महल इतना सुंदर, लाइटिंग वाइटिंग लगा के बहुत ही अच्छा लगता है। तो भाई मैं खड़ा हूँ उस टाइम अभी जौहरी बाजार में। जौहरी बाजार जयपुर का बहुत ही मेन बाजार है और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के लिए बहुत फेमस है। आप लोग यहाँ से अच्छे प्राइसेस पे अच्छी क्वालिटीज में आर्टिफिशियल ज्वेलरीज ले सकते हैं। ये मेरे पीछे कई सारी शॉप्स भी है, आप देख सकते हो। और ये वहाँ पे आगे की साइड बहुत बड़ा गेट है, वहाँ से लेके और आगे काफी बड़ा बाजार है। तो ये जौहरी बाजार इसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी स्कूटी या कार जो है पार्किंग में लगा के यहाँ पे पैदल घूम सकते हो और कई घंटे आप यहाँ पे खर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग जौहरी बाजार में ये मस्जिद है, इधर मस्जिद के पास लाइटिंग जल रही है, आपको रात को दिखेगी। यहाँ पे है MK लस्सी वाला, ये पूरे जयपुर में सबसे फेमस लस्सी वाला है। तो आइए। तो वैसे मैं खड़ा हूँ अभी इनकी दुकान के आगे। मैंने अभी लिया है टोकन। इनकी छोटी लस्सी है 40 रुपए की और बड़ी लस्सी है 80 रुपए की। तो इनकी ये फेमस है कुल्हड़ लस्सी। तो गाइस मैंने ले ली है लस्सी, इतना बड़ा गिलास भर के दिया है इन्होंने 40 वाला। गाइस मैंने ले लिया है लस्सी, तो बड़ा गिलास भर के दिया है इन्होंने, ऊपर से डाली है ये क्रीम। तो गाइस मैंने इनके यहाँ से लस्सी पी ली है, बहुत ही टेस्टी लस्सी थी। आप लोग भी एक बार आए जौहरी बाजार में तो MK लस्सी वाला, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप डालेंगे सिर्फ लस्सी वाला तो ये आपको यहाँ ले आएगा गूगल। तो यहाँ पे आए हैं तो एक बार जरूर टेस्ट करें। मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो भाई ये है बापू बाजार, यहाँ पे ये फेमस है अपने ट्रेडिशनल कपड़ों के लिए, जूतियों के लिए। जौहरी बाजार मैंने आपको दिखाई दिया, वो जौहरी बाजार जो है वो है अपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे ट्रेडिशनल जो है सारे कपड़े कुर्ते, यहाँ पे लेडीज ड्रेस काफ़ी सारी और जूतियाँ, जयपुरी रजाई भी हैं, ये सब मिलती है। तो काफ़ी बड़ा बाजार है ये। तो गाइस बापू बाजार में करीब 500 मीटर अंदर आने के बाद ये ऐसे टी पॉइंट वाला चौक सा दिखेगा। इस चौक से लेफ्ट लेके आपको यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा, वो है इंडिया कुल्फी हाउस। यहाँ पे बहुत ही फेमस कुल्फी फलूदा मिलता है। तो चलते हैं अभी उस पॉइंट। हाँ तो गाइस मेरे पीछे ये है इंडिया कुल्फी हाउस, यहाँ की कुल्फी बहुत ही फेमस है। तो आइए अभी आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो गाइस ये है मेरे पीछे और मैंने लिया है अभी रबड़ी फलूदा, कुल्फी फलूदा विद रबड़ी। तो मैं यहाँ पे अभी ये टेस्ट कर। तो गाइस आ चुका है मेरा कुल्फी फलूदा विद रबड़ी। ये है 80 रुपीज़ का। बजने वाले हैं 8 5 10 मिनट में। मैंने अभी स्कूटी जो ली थी, मैंने अपने यहाँ पे स्कूटी ड्रॉप करी है। ये भाई है यहाँ पे जो ऑन बाइक्स के वो रेगुलेट करते हैं। आप ऑन बाइक्स को अपना वो बुक कीजिए स्कूटी, और यहाँ पे सिंधी बस कैंप की पार्किंग से ये भैया आपको यहाँ पे मिलेंगे और ये आपको यहाँ पे स्कूटी देंगे। ये स्कूटी बाइक जो भी आप अपनी चूज़ करेंगे। ठीक है भैया? ओके भैया। तो मैं अपना हॉस्टल से दूसरा बैग ले आया हूँ और मैंने स्कूटी दे दी है। मैं खड़ा हूँ अभी जयपुर जंक्शन पे। मेरी ट्रेन है 8:40 की सैनिक एक्सप्रेस, जो मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँगा, सुबह पहुँचूँगा 5:30 के आसपास। तो चलते हैं वापस। ओके गाइस, लवली जर्नी। अब मेरे को तो सोलो ट्रिप करके मज़ा आया। मैं हो सकता है आगे भी सारी सोलो ट्रिप ही करूँ। ओके गाइस, टाटा बाय बाय। तो गाइज मिलता हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे।